नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल में आप लोगों को पता है कि मुफ्ती साहब ने अपने शागिर्दों को ओला और स्विगी लोन में क्यों फंसाया। तो भाइयों देखो, ये वीडियो जो है सिर्फ जानकारी के लिए बनाया गया है। किसी भी स्टॉक में बाय या सेल करने की हमारी कोई सलाह नहीं है। और रही बात फंसाने की, तो कोई किसी को नहीं फंसाता है। भाई पैसा हमें लगाना है तो हमें किस चीज़ में पैसा लगाना है, जैसा कि मैंने अगली वीडियो में बताया था कि जब हमें पैसा लगाना है तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी हमें होना चाहिए कि हम उसमें पैसा क्यों लगा रहे हैं। किसी के कहने पर हमें कोई शेयर बाय या सेल नहीं करना है। ये मुफ्ती साहब खुद अपने यूट्यूब चैनल पर बार बार कहते रहते हैं, तो फंसाने का कोई सवाल ही नहीं होता। और रही बात, जब कोई स्टॉक वो देते हैं तो जानकारी के आधार पर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए स्विगी लोन का रिज़ल्ट कितना अच्छा आया, उसके बावजूद भी वो ऊपर नहीं गया। भाई सबको लगता था ऊपर जाएगा, पर मुझे नहीं लगता था कि यह जब तक 62-63 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपने जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमारे दोस्त हैं उनको बोल के रखा था कि रिज़ल्ट आए तो जल्दबाजी में लोन को बाय नहीं करना है। इंतज़ार करना है कि जब तक कि वो 62-63 के ऊपर चला ना जाए। बाय करना है तो 63 या 62 पे बाय करना है और इंतज़ार करना है। और वो गया ही नहीं, लोगों ने ख़रीदा नहीं। तो ये है हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदा। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे लगा दिया हमने, आप वहाँ पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर जाकर आपको मुफ्त में ये सब चीज़ें जानकारी आसानी से मिल जाएगी। रही बात ओला की, तो ओला में जिन भाइयों ने लिया है बेचारे बहुत ऊपर से फंसे हैं। जो 90 और 100 के आसपास से फंसे हुए हैं तो उनका तो बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि उसमें आप ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग भी आप नहीं कर सकते हैं और ऊपर से फंसे हुए हैं। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए हैं उसमें, तो उसमें चलो हो सकता है कोई दिक्कत ना हो, आगे समय में स्टॉक ऊपर जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह की उसकी न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में जो खबर आ रही है, हर खबर नेगेटिव ही आती है और वो नीचे ही चला जाता है। स्टॉक नीचे जाकर वो 40 रुपये चला गया था, वहाँ से खैर वापस थोड़ा बहुत आया था। बहुत सारे लोग निकल गए होंगे, जो नहीं अभी तक निकले होंगे तो वो अभी भी उसी में अटके होंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप अपना खुद का रिसर्च करें। भाई अब कंपनी के बारे में नेगेटिव खबर आ रही हैं और कंपनी लॉस पर लॉस बना रही है, तो इस तरह के स्टॉक में हम क्यों पड़े रहें। हमको अगर हम लॉन्ग टर्म हमारा विज़न नहीं है, लंबे समय तक हम उसमें नहीं रुक सकते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने के लिए आए हैं पैसा बनाने के लिए, बनाकर वापस जाने के लिए, तो हमें अपना एक मजबूत स्टॉप लॉस जो है कहीं पर चुन लेना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के स्टॉकों में नहीं रहना चाहिए। मेरा कहना मानना ये है कि जो हम अपना लॉस मतलब अपना लॉस हम सोच लें कि भाई अगर हमें प्रॉफिट नहीं मिला तो इतना हम भाई लॉस इसमें देने के लिए तैयार है, और इतना लॉस होगा तो हम इसमें बाहर निकल जाएंगे। ये स्टॉक खरीदने से पहले ही हमें डिसाइड कर लेना चाहिए। वही नहीं कि मैं बताता हूँ कि कम से कम आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी हो और अपना जो है सपोर्ट और स्टेशन पता हो कि हमें कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर एग्जिट करना है। तो जब ये हमें पता होगा तो हमारा स्टॉप लॉस भी हमें पता होगा। तो अगर हम थोड़ा सा नुकसान सह लेंगे तो बड़ा नुकसान होने से बच जाएंगे। नहीं तो यही हाल होगा जो 90 से फंसे हुए हैं ओला में और आज तक फंसे हुए हैं, और कितने दिनों तक फंसे रहते हैं ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि कंपनी अभी भी कुछ अच्छा
कर नहीं पा रही है। तो ओला में आगे क्या होगा देखते हैं। तो भाई मेरा तो बस यही कहना है कि आप लोग शेयर मार्केट में बिना अपना रिसर्च किए बगैर किसी भी स्टॉक में बाय और सेल ना करें। खुद का रिसर्च सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सीखें और सीखने के बाद ही आप अपना पैसा उसमें लगाएं। किसी के कहने पर मात्र किसी भी स्टॉक में बड़ा पैसा न लगाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ज़मीन वगैरह आपको ख़रीदना है तो उसको आप सारी जड़ें तक के खंगाल लेते हैं। कहीं कोई छोटा सा अगर फॉल है तब आप उसको नहीं लेते हैं। तो इसी तरह शेयर खरीदने से पहले उसकी एक अच्छी खासी आपको जानकारी होना चाहिए और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम जिस वजह से इसको ले रहे हैं, अगर मैं गलत हुआ, मान लीजिए कि मुझसे गलती हो गई कहीं पर, तो मैं कितना लॉस सह सकता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटा लॉस अपने लॉस को समझ गए और उस लॉस को आपने ले लिया तो हो सकता है आप बड़े लॉस से बच जाएं। और ऐसा कोई नहीं शेयर बाज़ार में जिसका लॉस ना होता हो। यहाँ दोनों चीज़ें, लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा। बस ये है कि हम अपना लॉस कितना कम करते हैं और प्रॉफिट कितना ज़्यादा बनाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का लॉस शेयर बाज़ार से हुआ ना हो या ना होता हो, सिर्फ प्रॉफिट ही बनाता रहो। ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ हम इजाज़त लेते हैं। अगला वीडियो जल्द ही आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अगर हमारे वीडियो में कोई कमियां हैं या किस टॉपिक पर हमें वीडियो आगे बनाना चाहिए तो हमें बताइएगा।